हाय दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय ना मेरी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए मैं वॉइस अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको फ्लैश 64 की फर्मवेयर जो होती है, जो बॉक्स की फर्मवेयर है, उसको कैसे अपडेट करना है वो बताता हूँ, ताकि इससे आपके फीचर्स भी आपके अपडेट होंगे और जो बग्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली। तो हम आ गए हैं बेसिकली हमारे फ्लैश 64 पर। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लैश 64 बॉक्स कनेक्ट करके रखा है। अभी मैंने ई सॉकेट कनेक्ट नहीं किया है। जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरी बॉक्स की आ रही है। हमें सबसे पहले सेटिंग पे जाना होता है। ठीक है, सेटिंग पे जाने के बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लें, आपने बॉक्स को कनेक्ट करना है, कोई भी सॉकेट नहीं लगाना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद उसमें बीच वाला जो ऑप्शन है हार्डवेयर, आपको उसको क्लिक करना है। और उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, तीन ऑप्शंस होते हैं आपके, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एडवांस टास्क। आपको हार्डवेयर पर जाना है और राइट बॉक्स पर आपको जाकर क्लिक करना है। राइट बॉक्स फॉर्मवेयर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो एक डायरेक्टली एक फ़ाइल पे ले जाएगा। इस फाइल ही को आपको क्लिक करके दे देना है। अगर आपके पास ये फाइल नहीं आती है, मिसिंग आती है, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ाइल को कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से इसको आप ले सकते हो। क्योंकि ये फ़ाइल बेसिकली फ्लैश 64 आपकी वेबसाइट में देता है, बट ईज़िली वेबसाइट में नहीं मिलती है। तो एसएस कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ फ्लैशिंग करना। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी फ्लैशिंग चालू हो चुकी है। इस टाइम पे आपको बॉक्स को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। और आपको ध्यान देने वाली बात है कि बॉक्स की जो लाइट है ना वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि बॉक्स बंद हो चुका है, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो एक बूट लोडर मोड पे जाकर स्टक है अभी। तो बूट लोडर मोड से भी आपको ही निकालना पड़ेगा। देखिए, पूरा प्रोसीजर मैं लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार फ्लैशिंग हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको फर्मवेयर डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा, कैसे आप इसकी फर्मवेयर को डाउनलोड करें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको फर्मवेयर नहीं मिलती है, जिनकी मिल जाती है तो उसको आप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बॉक्स के फर्मवेयर को अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लें, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं और कुछ फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं। जैसे अभी यूएफएस के लिए आईएसपी में उन्होंने जो मॉडिफिकेशन करने के लिए हम अलग से रजिस्टर ऐड करते थे, वो करने की अब ज़रूरत नहीं होती है। और बेसिकली हम यहाँ से भी मॉडिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इसको फ्लैश होने देते हैं। अगर आप देखिए, यहाँ पे मैं बॉक्स दिखा रहा हूँ। बॉक्स में देखिए ई सॉकेट बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है और किसी भी तरीके से बॉक्स को छूना नहीं है, छेड़ना नहीं है। अगर फ्लैशिंग बीच में रुक जाती है तो मे बी बॉक्स आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि उस वो बूट लोडर पे स्टक हो सकता है। हालांकि हो सकता है कि वो वापस ऑन हो जाए और उसके बाद आप को चांस मिले एक बार और फिर से आपकी ये फ्लैशिंग पूरी करने का। पर कभी कभी होता है कि ये भी ख़राब हो जाता है और इसमें फिर आप ही परेशान होंगे। इसलिए कोशिश करें कि इसको आप छेड़े ना। तो देखिए, फ्लैश 64 का एक बार फ्लैशिंग हो जाने पर वो बोल रहा है, उसने उसने एक एनिमेशन दे दिया है कि अब आप अपने बॉक्स का जो इस बूट लोडर पे स्टक है उस पर आप केबल निकालें और वापस केबल लगाएं, तो आपका बॉक्स नॉर्मल तरीके से ऑन हो जाएगा। बस आपको सेटअप बंद करके एक सेटअप फिर से ऑन करना है और आपके फीचर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम चलते हैं वापस स्क्रीन पे। आप देखिए फ़ोन नॉर्मल तरीके से ऑन हो चुका है। हम स्क्रीन पे चलते हैं यहाँ पर, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यूएफएस के मैं अभी TX करके कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो मैं बॉक्स को पूरी तरीके से बंद कर देता हूँ। अगर आपने नया सेटअप डाउनलोड नहीं किया तो आप इसको गूगल में जाके flash64.com से भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं बार बार कि कौन सा नया अपडेट आया है। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल हैं, इनके फ्री होते हैं, उनको भी जाकर आप जोड़ सकते हैं, जिसमें उनका टेलीग्राम से भी उनको अपडेट मिलता रहता है आपको कि वो कौन सा सेटअप आया है, कौन सा नहीं आया है। तो देखिए, मैंने अभी फिर से फ्लैश 64 को ऑन किया है और इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जो TX का जो मेरे पास ऑप्शन है वो आया है कि नहीं आया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, मैं वीडियो काफ़ी लेट दे रहा हूँ और क्योंकि मैं अभी बिज़ी था किसी चीज़ को लेकर, और अब मैं इस का वीडियो मुझे बनाने का टाइम मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे TX का ऑप्शन आ चुका है। तो फर्मवेयर हमारी पूरी तरीके से अपडेट है और बॉक्स में हमारी पूरी तरीके से सक्सेसफुली हमने इसको अपग्रेड कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको काम करना है।
इसमें आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप मॉडिफिकेशन करें तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर वैल्यू दी है, आपको आईएसपी में बस टच करना है और आपको क्लॉक स्पीड आपको 104 रखनी है या जो भी आप सीओ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप उसको 22 पे रखिएगा। 22 मतलब 3 वैल्यू जो दी है, नन पे नहीं रखना है। सबसे पहले आपको बड़ी वैल्यू यूज़ करनी है, उसके बाद छोटी वैल्यू और उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू। तीनों में से किसी न किसी एक में आपका आईएसपी यूएफएस से कनेक्ट होने की 99% संभावना रहती है और 1% तो आपको देखना पड़ेगा आपकी वायरों की किस तरीके से आपने जंपर मार के रखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बॉक्स को अपडेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है यहाँ पर। और अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको फर्मवेयर इसका डाउनलोड करना है। तो बॉक्स में जाकर आपको तीसरे नंबर का जो बटन है उसको 3 बार दबाना है। इसके बाद आपका क्यूआर कोड आएगा। इसको को नॉर्मली किसी भी एंड्रॉयड आईफोन से आपको कैमरे का ऑप्शन खोल के या फिर आपका स्कैनर खोल के आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है। आपने देखो सीधा आप स्कैन करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे एक बॉक्स फर्मवेयर जिसमें आपकी डिटेल होगी, जो आपने इन्फॉर्मेशन तब भरी होगी जब आपने रजिस्टर किया होगा। आपको डाउनलोड बॉक्स फर्मवेयर दिख रहा होगा। इस फाइल को आप मोबाइल में डाउनलोड करके व्हाट्सएप के थ्रू या अपने केबल के थ्रू अपने कंप्यूटर में डालकर आप इसको राइट फर्मवेयर बॉक्स में जाकर इसकी डायरेक्टरी पर आप इसकी लोकेशन फाइल दे सकते हैं और इसको राइट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। समझो जैसे कि फ्लैशिंग करना है, आपने फ्लैश फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लिया, टूल आपके पास डला हुआ है। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स के फर्मवेयर को अपडेट किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से वीडियो समझ में आया हो। और अगर आपको फ्लैश 64 के बारे में नॉलेज लेना है, पढ़ना है, आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास इंस्टीट्यूट जाने का टाइम नहीं है और मुझे किसी एक्सपीरियंस बंदे से पढ़ना है, मैं किसी नए से नहीं पढ़ना चाहता या किसी दुकानदार से नहीं पढ़ना चाहता, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए और एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद में आप जाकर ये मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने फ्लैश 64 का यहाँ पे पूरा कोर्स दिया हुआ है। ये आपका ये आपका 6,500 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको लगभग 100 से ऊपर वीडियो मिल जाएंगे। इसमें हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं और जो हमारी ऑनलाइन जो हमने बनाई हुई है वो भी है। और दोस्तों इसके अंदर थ्योरी नहीं है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकली है। फ़ोन कैसे ऑन किया पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया है तो आप सिर्फ फ्लैश 64 बॉक्स को चलाएंगे नहीं, बल्कि उसको पढ़ाना चालू कर देंगे, क्योंकि इसमें के अंदर जो डिटेलिंग है वो मास्टर लेवल की है। तो ये आपको एक कंप्लीट नॉलेज देगी और यूट्यूब के नॉलेज से आपको बचाएगी, क्योंकि आपको यूट्यूब के नॉलेज में सबसे ज़्यादा आपको एक जो माइंड हमारा अलग अलग बिगड़ता है कि अब यूट्यूब के नॉलेज में बेसिकली होता ही है कि डाउटफुल बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं होगा। क्लासेस कुछ इस तरीके से बनाई है कि आपको किसी भी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू वेरी मच।